8 प्रकार के सात्विक विरह की दशाओं का वर्णन है। स्तंभ, उनको देखने पर स्तंभित हो जाना, जीवंत होते हुए भी जड़वत हो जाना, जैसे वेणुनाद का श्रवण करके पशु पक्षियां हो गए। प्रस्वेद, उनको देखते ही अचानक से आपके सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तो कैसी दशा होगी। आज के मनुष्य की ये विडंबना है कि पहले तो वो बिलीव ही नहीं करेगा कि ये ऐसे ठाकुर जी, विश्वास ही नहीं करेगा। पर मान लो अगर साक्षात श्री कृष्ण स्वयं आप सेवा कर रहे हैं और राजभोग धरा रहे हैं, और राजभोग धरते धरते आपने सकड़ी का खोर साना और दाल में घी पधराया, भात में घी पधराया और उसको मिलाने लगे, और जैसे ही गादी की तरफ दृष्टि गई तो वहां लालन जो विराज रहे थे वो आपके लालन अब पालती लगा के बैठे हैं और आपको देख रहे हैं कि अब तो चम्मच यहाँ में पधरा मत, अब तो तू खुद मुको अरोगा। जब ऐसी अवस्था सिद्ध हो तब क्या होता है? अचानक से जब वो प्रकट हो जाए सामने, स्तंभ के खड़े हो जाते हैं। प्रस्वेद, पसीने छूट जाते हैं एकदम, रोमांच पुलक उठने लगते हैं, शरीर रोम रोम पुलकित होने लगता है। स्वर भंगो, कुछ कहने लायक अब हमारी वाणी नहीं रहती। वे पथु, अब करो जाना। वैवर्ण्य, हमारे रूप का उतर जाना। अश्रु, नेत्रों से चौधार अश्रुपात होना। और प्रलय, खड़े खड़े भी बैलेंस न रहना, मानो जमीन हिल रही हो, प्रलय आ गया हो। उन्हें देखकर एक क्षण में कितना सब हो सकता है। चतुर्भुज दास जी को उनके मिलन का ताप हो रहा है और कहने लगे भगवत सेवा और भगवत कथा ही एक वैष्णव के जीवन का आधार होना चाहिए। और जब ये अवस्था हमारी सिद्ध हो तब समझना हमने श्रीमद् भागवत जी के धर्म को जिया है। महात्म्य से लेकर महात्मा प्राप्त करने तक, महान आत्मा बन जाने तक पहले महात्म्य का श्रवण किया और अब संतप्त हृदय वाले जब हुए तब स्वयं महान आत्मा बन गए। और उस महान आत्मा में परम शुद्ध अवस्था में प्रभु का मिलन होता है जीव को। हम कितने भी संसार चक्र में भ्रमण कर रहे हो, अपना कार्य कर रहे हो, कोई व्यापार, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, सब कुछ करते हुए भी अपने चित्त को उन क्षणिक परिस्थितियों में जो अभी घटित हो रहा है, जो कल घटित हुआ था, उसका आज ज्यादा मूल्य नहीं है। जो अभी घटित होगा उसका कल ज्यादा मूल्य नहीं रहेगा। मूल्यवान क्या है? परम निधि, उस परम ब्रह्म के साथ का हमारा संबंध। श्री भागवत जी हमारा वो संबंध जोड़ते हैं। और उन श्रीमद् भागवत जी का हमने जो इन 7 दिवसों में चिंतन किया है, आज जब हम, पूर्णता तो कभी नहीं हो सकती, विराम हो सकता है। विराम की ओर जब आगे बढ़ रहे हैं तब हमारे भीतर श्री वल्लभ की महद कृपा से, भगवदीय जनों की महद कृपा से, ब्रज गोपिकाओं की, ब्रज भक्तों की महद कृपा से हमारे भीतर प्रभु मिलन का ताप उत्पन्न हो, जिसमें हमारे सांसारिक आसक्तियां जल के भस्म हो, ओस की बूंदों की तरह वो समूल नाश हो और भगवद विरह का हमें दान हो। ऐसी अभिलाषा मनोरथ के साथ, जैसे संकल्प लिया जाता है और संकल्प लेने के बाद जब छोड़ते हैं तब कहते हैं गोपी जन वल्लभ